back students. Today we will study the another topic of colligative property जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं. तो आज हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे. ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इसके बारे में पढ़ने के लिए कुछ पॉइंट्स को हमें पढ़ना जरूरी है. जैसे जो सबसे पहला पॉइंट ये है जो हमें पढ़ना, इसको समझने के लिए इन टर्म्स को समझने की जरूरत पड़ेगी. तो वो एक टर्म है ऑस्मोसिस. एक टर्म है ऑस्मोसिस. कि ऑस्मोसिस क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे और उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे कितने तरह के सॉल्यूशंस होते हैं. तो ऑस्मोसिस एक टर्म हम डिफाइन करेंगे यहां. तो सबसे पहले हम यहां टर्म लिख लेते हैं जिन टर्म्स को हमको डिफाइन करना है. वन इज ऑस्मोसिस, सेकेंड टर्म इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर इस टर्म को हम यहां डिफाइन करेंगे. इसको हम लोग केमिस्ट्री में पाई से रिप्रेजेंट करते हैं. इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल पाई. उसके बाद तीसरी चीज हम यहां ये जानेंगे कि किस चीज का फ्लो होता है. जैसे एक सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन, और जैसे पहले भी मैंने बताया कि अगर हम बात करेंगे सॉल्यूशंस को तो वो सॉल्यूशन जनरली बाइनरी सॉल्यूशन होंगे. इस बाइनरी सॉल्यूशन में दो चीजें होती है. देखिए, एक तो सोल्यूट होता है और इसके साथ में सॉल्वेंट होता है. ठीक है. तो इस सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है. तो ऑस्मोसिस जब भी हम बात करेंगे तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स. तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का ही मूवमेंट इसमें होता है. तो हम मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट. तो ये सॉल्वेंट का मूवमेंट किन चीजों पे डिपेंड करता है. तो सॉल्वेंट का मूवमेंट एक चीज यहीं पे बताते चले हम कि जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा दैट इज डिटरमाइंड बाय वाटर पोटेंशियल. सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है. बायोलॉजिकल सिस्टम का जो सॉल्वेंट है वो वाटर है. सो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज डिटरमाइंड बाय वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल से डिटरमाइन करते हैं. वाटर पोटेंशियल. और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साई से. तो पानी किधर मूव करेगा. पानी का मूवमेंट हाई फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल. देयरफॉर movement of water is from region of high water potential to region of lower water potential. तो हाई वाटर पोटेंशियल के लिए हम ऐसे साई हाई लिखते हैं और लो वाटर पोटेंशियल के लिए हम यहां साई लो लिखेंगे इस सिंबल के तरफ. तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, एकदम क्लियर चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए. वाटर विल बी मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल. ये इसका डायरेक्शन होगा. तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज फ्रॉम साई हाई. ये साई हाई से साई लो की तरफ होगा. ठीक है.
ये पहली चीज हम लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान ये रखना है कि वाटर पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा। तो दिस वाटर पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो देखिए ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, concentration and concentration of water. Water potential is directly proportional to concentration of solvent. अगर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। हायर द concentration of solvent, higher is the water potential. एंड वाइस वर्सा, वाटर अगर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू लो आएगी, कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये एक चीज क्लियर होना है। तो हम बेसिकली इसी टर्म में डिफाइन करें तो ज्यादा बेटर है कि वाटर पोटेंशियल को हम सॉल्वेंट के ही टर्म में याद रखेंगे, तो वो उससे कंफ्यूजन हमें नहीं होगा। तो बेटर ये है कि आप लोग भी वाटर पोटेंशियल को इस सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में याद रखें कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा या सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब हम लोग देखते हैं ऑस्मोसिस क्या है। तो देखिए ऑस्मोसिस के बारे में सबसे पहली चीज आपको यह याद रखनी है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। लेकिन कहां से कहां, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होगा वाटर का, अभी जैसे मैंने बताया। तो इसमें भी सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना है कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स H2O, या इसी को हम सॉल्वेंट कह रहे हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर concentration। अब रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसको हम साई हाई कहेंगे, टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन of solvent molecules through semi permeable membrane। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मूवमेंट होता है, इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस। जैसे ये देखिए कि हम देखिए ऑस्मोसिस को डायग्रामेटिकली हम यहां शो कर रहे हैं। ये बीच में क्या है, ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसे हम कहेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए ये मेम्ब्रेन जो है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हो सकता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन
यानी कि सेल, इसे हम कहें कि सेल मेम्ब्रेन हो सकता है। और ये एक तरह का क्या है, नेचुरल है। दिस इज नेचुरल मेम्ब्रेन। इसकी जगह इसमें आर्टिफिशियल भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे सेलोफेन। तो आर्टिफिशियल, दिस आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन भी हो सकता है ये मेम्ब्रेन। अब आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन में जैसे एग्जांपल हो जाएगा, एक तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन, या इसी को हम सिलोफेन कहते हैं। सिलोफेन मेम्ब्रेन हो सकते हैं ये। तो ये दोनों तरह के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एक नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। अब यहां देखिए, अब इसमें हम एक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, उसको हम दूसरे कलर से दिखाएंगे। ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, रेड कलर से हम यहां दिखा रहे हैं। ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। और ये एक्चुअली किस तरह का सॉल्वेंट है, तो ये प्योर सॉल्वेंट है। इस चीज को आपको याद रखना है। ये जो है इस तरह से हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, दीज आर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इस तरह से है। ये रेड कलर से हम इसको शो कर रहे हैं। तो देखिए ये इस तरह से थोड़ा सा लिक्विड भी हम दिखा लें इसको, मॉलिक्यूल भी है इसमें। तो इस तरह से ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो दिस इज व्हाट इज प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ये प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। अब देखिए दूसरा क्या होगा, दूसरा है जो जिसमें दोनों मिक्स होंगे। एक सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल होंगे। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल देखिए इस तरह से होंगे यहां। क्योंकि जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे, दोनों मिक्स होंगे। देखिए इस तरह से ये मिक्स हो गए। और इसमें हम और साथ में हम यहां क्या दिखा रहे हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी यहां पे होंगे। ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे। तो यहां जो ब्लैक कलर से हमने दिखाया है, देखिए जो ब्लैक कलर से है, दीज आर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, ये सोल्यूट हो गए। और जो रेड से हम दिखा रहे हैं ये क्या है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, दीज आर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब यहां देखिए ये प्योर सॉल्वेंट हो गया और ये एक्चुअली सोल्यूशन है, दिस इज व्हाट इज सोल्यूशन। तो इसे हम लोग सोल्यूशन कह लेते हैं। ये जो है ये सोल्यूशन है, दिस इज व्हाट इज सोल्यूशन। अब देखिए अब ये कैसा सोल्यूशन है, ये ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स हैं और यहां पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और जो सोल्यूशन साइड है वहां पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन और जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, तो जो सॉल्यूशन साइड होगा उसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम होंगे। तो अब क्या होगा, अब यहां पे मूवमेंट होगा किसका, तो इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का
मूवमेंट होगा, और मूवमेंट किधर से किधर होगा। तो देखिए एक चीज और आपको बताते चले यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट साइड है, तो सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो वाटर पोटेंशियल, अभी याद कीजिए हमने बताया था कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा, यहाँ पे हाई आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो साई हाई है, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन साइड है, यहाँ पे साई की वैल्यू क्या है, ये लो है। और पानी का डायरेक्शन आपको मैंने बताया किधर से किधर होगा, वो हाई से लो की तरफ होता है, लेकिन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए इसका मूवमेंट यहां से होगा, तो ये जो है इसको हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं इस मूवमेंट को। तो देखिए इसका जो है वो क्या होगा, ये ऐसे मूवमेंट होगा, ऐसे ऐसे, तो ये मूवमेंट होगा। तो ये जो मूवमेंट है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट, यानी कि यहाँ पे मूवमेंट होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूवमेंट, इधर से इधर हो गया, देखिए ऐसे हमने दिखाया, इस तरह से मूवमेंट होता है, तो इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो जरा दिखा दें, आपको बता दें। देखिए अगर सॉल्यूशन के साइड पे हम एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें जिससे ये सॉल्वेंट का जो मूवमेंट हो रहा है वो रुक जाए, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पे अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को दिखाना चाहें तो वो एक डिफरेंट कलर से हम दिखा लें। देखिए यहां पे अगर हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर हम एक्स्ट्रा प्रेशर यहां पे अप्लाई कर दें ऐसे, ठीक है, दिस एक्स्ट्रा प्रेशर, this is what is extra pressure। तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे क्या, तो यहां पे देखिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड दिस इज व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देयरफॉर हम डिफाइन करेंगे कैसे, देयरफॉर द एक्स्ट्रा प्रेशर which is applied on the extra pressure which is applied on solution side to prevent or stop the movement of solvent from pure solvent to solution side is known as osmotic pressure। इसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल पाई। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, अभी जैसे मैंने बताया, तो द ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to
is directly proportional to the molarity of the solution at constant temperature. तो देखिए एक रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, इसी को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे. वी हैव स्टडीड द रिलेशन पीवी इज इक्वल टू NRT. ये हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है, ठीक है. तो यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम P की वैल्यू कैलकुलेट करें सो इट विल बिकम N/V इंटू RT. ये हो जाएगा. और इस N/V को हम C लिखेंगे. तो देखिए यहां पे जो P है, इस P को हम रिप्लेस कर देते हैं पाई से. तो P को हमने रिप्लेस कर दिया पाई से. और ये N/V जो है इट इज कॉन्सेंट्रेशन, वो कॉन्सेंट्रेशन है. तो इसको हम या तो CRT लिखते हैं. सो P इज वेयर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर OP, और C जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है. C इज कॉन्सेंट्रेशन. तो ये रिलेशन है. हम एक्चुअली इसको ऐसे लिखें तो देयरफॉर पाई इज इक्वल टू, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू N/V इंटू RT. और ये जो N है, N क्या है? N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड V इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये किस में आएगा? ये लीटर में आएगा. इट विल बी इन लीटर. तो अब फर्दर इसको अगर हम आगे बढ़ाएं एक फॉर्मूले के टर्म में, तो इसको हम यहां मिटाएंगे, आगे लिखेंगे. तो देखिए पाई इज इक्वल टू N, नंबर ऑफ मोल इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. देखिए यहां पे N की वैल्यू भी लिखते चले तो N इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. तो पाई इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इंटू RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू V, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ये लीटर में होगा. अब इसको फर्दर अगर हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, देखिए दिस फॉर्मूला बिकम्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट is equal to mass of solute into RT upon pi into V. और V किस में होगा? V लीटर में होगा. तो देखिए हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, जिसमें R जो है वो गैस कांस्टेंट है एंड T इज टेम्परेचर. लेकिन याद रखिएगा ये टेम्परेचर केल्विन स्केल में है. R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल. ये केल्विन स्केल पे टेम्परेचर है, ये याद रखिएगा. न्यूमेरिकल में यही गलती होती है. इस T अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? केल्विन स्केल में. तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस तरह से जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है. तो कहने का मतलब ये है, पूरी द समरी ऑफ द होल स्टोरी इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. अगर, और अच्छा एक चीज और बता दें
कि पहले भी चूंकि हम पहले बता चुके हैं इसको कि ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो सेल के अंदर जो प्रोटीन पाया जा रहा है या और जो बड़े मॉलिक्यूल्स उसमें पाए जा रहे हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। और ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से सॉल्यूशन कितने तरह के होंगे, तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, वो सेल के अंदर और सेल के बाहर सेम होगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरे को हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहां सेम होगा, यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, वो कम होगा, यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पे शॉर्ट में लिख ले, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, लो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो देखिए चूंकि यहां पे सोल्यूट क्या है, सोल्यूट यहां पे ज्यादा है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। सोल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम होंगे, सॉल्वेंट कम होगा तो ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, उसका वाटर पोटेंशियल लो होगा। सो इट हैज लो वाटर पोटेंशियल।